हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मंथली चार्ट से। हर बार की तरह थोड़ा सा पैटर्न समझने की और ट्रेंड समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 44,150 के ऊपर जब तक बाजार खड़ा है और मंथली क्लोजिंग बेसिस खड़ा है, तब तक बाजार बियरिश नहीं है। ठीक है, ये बात हम पहले से बोल के चल रहे हैं क्योंकि एक ब्रेकआउट लेवल था। यहां जब पुल बैक आया था अगस्त के महीने में, जब 43,600 का लेवल था, तो मैंने उस वक्त भी बोला था कि ये 43,600 तक ये पुल बैक जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर यहां से बाउंस आया और हमारे रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आ गया। अब ये कंसोलिडेशन आया क्यों? जस्ट बिकॉज क्योंकि एक बड़ी ट्रेंड लाइन है जिसको ये फॉलो कर रहा था और जिसका ये रेजिस्टेंस है। एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर ये यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, अब ये थर्ड टाइम इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया। अब देखिए, कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स जबकि एक पर्टिकुलर लेवल पे एक बार, दो बार, तीन बार टेस्ट करता है तो वो लेवल वीक हो जाता है। अब ये तीन बार टेस्टिंग मंथली चार्ट पे नहीं है क्योंकि ये तो एक कंसोलिडेशन है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वीकली और डेली चार्ट पे क्या है। लेकिन फ्रेंड्स, मंथली चार्ट पे अभी तक प्राइस बियरिश नहीं है जब तक 43,600 के नीचे नहीं चला जाता। उसके नीचे हम डेफिनेटली साइलोन राइज ही करने वाले हैं। ठीक है, वीकली चार्ट के ऊपर मैंने क्या बताया था कि देखिए ट्रेंड लाइन स्टीप हो रही है। जब ट्रेंड लाइन स्टीप हो जाती है तो ये इंडिकेट करता है कि प्राइस पहले से ज्यादा स्ट्रांग है। जितना ज्यादा यहाँ पे स्ट्रांग था उससे ज्यादा स्ट्रांग है, अनलेस अनटिल वो उसको ब्रेक करके दोबारा से नीचे वाली ट्रेंड लाइन में ना आ जाए। इज जस्ट अ कंसोलिडेशन। वीकली चार्ट के हिसाब से मैंने कल भी बोला था कि प्राइस को ऊपर ही जाना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग डेली चार्ट की तरफ मूव करते हैं। डेली चार्ट पे देखिए एक हायर बॉटम सा फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। ठीक, उसके बाद बाजार ने वहां से क्या किया, पुल बैक दिया। पुल बैक देके फिर से थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिया। कंसोलिडेशन क्यों किया, ये भी हमने बोला था कि भाई इतनी बड़ी न्यूज आई है, इसराइल, यूएस सब उसके अंदर इन्वॉल्व है। अरब कंट्रीज हैं वहां पे, जहां पे सारा का सारा ऑयल है, जहां पे सारा का सारा वो सिल्क रूट है, जहां पे वो सारा का सारा पैसा लगा हुआ है यूरोपियन कंट्रीज का। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है और उस जगह के ऊपर बहुत पॉलिटिक्स चलती है। वहां पे उसे कैप्चर करने की पूरी पूरी कोशिश करी जाती है दूसरे कंट्रीज के थ्रू, इसलिए वो वहां पे वॉर चलता है। ठीक है, अब वो जो वॉर है ना फ्रेंड्स, वो पूरी की पूरी वर्ल्ड मार्केट को इम्पैक्ट क्यों करता है वो मैंने आपको भी शॉर्ट में ही समझा दिया। आप चाहें तो गूगल करके चेक कर सकते हैं कि क्या हिस्ट्री रही है, क्यों ये इसराइल वहां पर बनाया गया, क्यों लड़ाई झगड़ा हुआ, क्यों अरेबियन कंट्रीज को इसराइल से प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये झगड़े अगर चलते भी रहेंगे तो ये ना केवल मार्केट को कंसोलिडेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पर यही मेरा व्यू था। क्यों? क्योंकि देखिए इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ना कुछ अब चलता रहेगा। ठीक है, इस तरीके का समय चल रहा है। आपने देखा रशिया का भी वॉर हुआ यूक्रेन के साथ, फिर अभी ये कंट्री लड़ गई, कल को जाके चाइना कुछ कर देगा। तो ये सब चलता रहेगा। तो इसकी वजह से क्या मार्केट नीचे ही जाएंगी? ऐसा नहीं होता। कोई जब तक बड़ी वॉर ना हो जाए तब तक मार्केट नीचे नहीं जाती। मार्केट हमेशा एक रिएक्शन देती है, उसके बाद संभलती है। ठीक है, अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है। देखिए अब कंसोलिडेशन है ना, धीरे धीरे बाजार इस कंसोलिडेशन के रेंज से बाहर आता जा रहा है। रेंज से कहां बाहर आएगा? इस 44,600, 660, ये जैसे लेवल ऊपर की तरफ कटेंगे ना फ्रेंड्स, तो बाजार बहुत तेजी से ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, डेली चार्ट पे धीरे 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 बाजार अपना स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, लेकिन अभी भी एक रेंज के अंदर है। ठीक है, ये आप लोगों को डेली चार्ट पे दिख रहा होगा। अच्छा, वीकली बुलिश दिख रहा है, मंथली आप लोगों को कंसोलिडेशन दिख रहा है, डेली कंसोलिडेशन दिख रहा है। ओवरली पे हम लोग देख लेते हैं। ओवरली पे एक पैटर्न बन रहा है फ्रेंड्स, ये पैटर्न देखिए। ठीक है, ये पैटर्न के ऊपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कहीं भी होगा तो एक बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है बाजारों के अंदर। ठीक है, चाहे ऊपर की तरफ ब्रेक करे, चाहे वो नीचे की तरफ ब्रेक करे, राइट। लेकिन एक्सपेक्टेशन क्या है कि भाई ये पैटर्न बुलिश है, तो यूजुअली हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि भाई बाजार ऊपर की तरफ ही कटेंगे। और सेकेंडली, इस ये जो जिस तरीके से ऊपर आ रहा है ना, आप देखिए यहाँ पे गैप बनाया, फिर ये ऊपर आया, फिर ये गैप डाउन दिया, फिर अब ये दोबारा से गैप बनाया है। ठीक है,
और कल हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि ये गैप बनेगा और उसके बाद इसका ये रीटेस्ट आज किया, रीटेस्ट करके फिर से बाउंस दिया। ठीक, अब देखिए, अब मैं इसको 15 मिनट चार्ट पे आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। ये गैप अप हुआ और ये रेजिस्टेंस के आसपास आया, करेक्ट पुल बैक आया, थोड़ा सा बाउंस आया और फिर जाके इसने बिल्कुल एग्जैक्ट सपोर्ट को टेस्ट किया। मैंने उस वक्त टेलीग्राम पे तो नहीं, जो लोग व्हाट्सएप पे जुड़े उनको लिखा भी था कि भाई 1:30 पौने 2 बजे के आसपास अगर इस तरीके का मूव आता है जहां पे बाजार सपोर्ट पे आता है तो हम कुछ खास कर नहीं सकते इसमें। ठीक है, कोई बड़ा प्राइस एक्शन इसके बाद बनाएगा नहीं। तो बाजार ने क्या किया, उसके बाद देखिए पूरा कंसोलिडेशन दिया, राइट। अब बाजार के लिए रेजिस्टेंस क्या बन गया, रेजिस्टेंस ये क्लोजिंग बेसिस ही रेजिस्टेंस बन गया था। ठीक है, लोगों ने शायद डर के मारे पोजीशन नहीं ली होंगी। तो बाजार अब कल क्या कर सकता है, कल उसको समझने की कोशिश करते हैं, कल किस हिसाब से हमें ट्रेड करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने चाहिए वो समझते हैं। देखिए, वो कह रहा है कि बाजार ऊपर एक रेंज को ब्रेक करे तो सीधा सीधा ऊपर के टारगेट अचीव करता है, नीचे के रेंज को ब्रेक करे नीचे के टारगेट अचीव करता है। लेकिन यहाँ पे बाजार क्या कर रहा है, ओपनिंग में टारगेट अचीव कर रहा है फिर उल्टा घूम रहा है। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल में इसी तरीके के मूव आते हैं। जैसे ही बाजार ट्रायंगल से बाहर निकलेगा ना तो आपको लेवल्स को फॉलो करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए ट्रायंगल से बाहर अगर ऊपर की तरफ आता है तो हमें कहां पे पता लगेगा कि हाँ भाई अब बाजार बुलिश हो गया। 44,550 से लेके 44,590 के आसपास का ये एक लेवल है जिसके ऊपर आई थिंक ये ब्रेकआउट है। ठीक है, अगर इसके ऊपर टिक जाता है या ज्यादा ज्यादा 44,600 पे 600 610 आप देख लीजिएगा एक बार, तो उसके ऊपर अगर टिक जाता है फ्रेंड तो फिर 44,710 के आसपास जाके टेस्ट करेगा। ठीक है, फिर 44,710 से लेकर 750 तक एक बार कॉशियस हो जाइएगा, 30-40 पॉइंट देख लीजिएगा। अगर वहां पे टिक जाता है फिर हमारा सेकंड टारगेट के लिए हम लोग जाएंगे, होगा 44,960। ठीक है, राइट। अच्छा, अगर ये गैप अप दे दे, ये तो हो गया फ्लैट खुल के, मैंने बोला कि भाई ऊपर निकल जाता है। अगर ये गैप अप दे देता है फ्रेंड्स 590 के ऊपर टिकना चाहिए उसको, बड़ा गैप अप दे फिर नीचे आए 590 पे सपोर्ट बनाए फिर ऊपर निकले। लेकिन आज जैसा नहीं कि पौने 2 बजे सपोर्ट पे आ रहा है, उसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो फिर वहां पे वो पुल बैक दे फिर वो ऊपर की तरफ निकले तो हमारा टारगेट 44,690 से 710 के आसपास का होगा, फिर 750 के ऊपर निकलेगा तो 960 होगा। ठीक है, वैसे ट्रायंगल से बाहर निकलने के बाद बाइंग प्रेशर अच्छा होगा। तो ये भी हो सकता है कि अगर प्राइस दोपहर को भी अगर आके सपोर्ट को दोबारा टेस्ट करता है तो फिर वहां से एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के कॉल बाय करी जा सकती है। ठीक, अच्छा देखिए सेकेंडली, अब अगर वो फ्लैट खुल के नीचे ब्रेक कर दे या बड़ा कोई गैप डाउन दे तो हमारे लिए सपोर्ट, हमारे लिए पहला सपोर्ट है फ्रेंड्स 44,320 का, दूसरा सपोर्ट है 44,210 के आसपास, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन बना रहा है। ठीक है, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो फिर चाहे वो छोटा सा गैप डाउन देके पुल बैक देके ब्रेक करे, चाहे फ्लैट खुल के नीचे आके ब्रेक करे, 44,200-210 के नीचे चलता है तो 44,050 का टारगेट बनेगा सीधा सीधा। फिर 44,050 क्योंकि अभी रिसेंटली लो बनाया वो एक सपोर्ट का काम करेगा। फिर आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा, 44,000 के नीचे अगर चलता है तो फिर 43,860 से 830 का टारगेट बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से ट्रेड करना है कल, कि भाई गैप डाउन है या फ्लैट खुल के नीचे आके 44,320 को ब्रेक करता है या 210 को ब्रेक करता है तो हमें शॉर्ट करना है। ठीक है, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई 210 320 के इस लेवल के आसपास क्या हम बाय कर सकते हैं, तो डेफिनेटली अगर वो पैटर्न बना के ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो आप डेफिनेटली बाय भी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप स्टॉप लॉस रख दीजिएगा 50-60 पॉइंट तक का, फिर वहां से आप कॉल में बैठ जाइएगा। लेकिन वो बेस बनाए, पैटर्न बनाए और पैटर्न बना के उसको ब्रेक करे तभी बाय कर सकते हैं। ठीक है, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगी किस तरीके से ट्रेड करना फ्रेंड्स। अगर एनालिसिस अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि मोटिवेशन मिलता है मुझे, जिससे मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूं। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।